ये तो सुग्रीव की कथा याद है, आपने सुनाई, और विभीषण जी की भी कथा सुनाई, लेकिन तुलसीदास जी को कैसे राम जी प्राप्त हुए ये मुझे बताओ। छोटा सा बालक है, 5 साल का है। पिताजी बताने लगे कि देखो, एक बार की बात है कि भगवान का दर्शन करने के लिए तुलसीदास जी महाराज काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए पधारे। अंत में एक भूत जब प्रसन्न हुआ तो भूत के माध्यम से तुलसीदास जी ने पूछा कि मुझे दर्शन कैसे होंगे। तो भूत ने बताया कि भाई मैं दर्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन तुम्हें उपाय ज़रूर बताता हूँ। अब अमुक जगह पर हनुमान जी महाराज, वहाँ पर कथा एक पंडित जी कहते हैं, वहाँ पर हनुमान जी महाराज पहले ही आते हैं और सबसे पीछे जाया करते हैं। वो किस भेष में आते हैं कोई ठिकाना नहीं, पर ये निश्चित है कि वो पहले आ जाते हैं और सबसे पीछे जाते हैं। इस बात को सुनकर के तुलसीदास जी महाराज वहाँ पहुँचते हैं, और जब उन्होंने देख लिया कि हनुमान जी यही हैं तो उनके चरणों को पकड़ करके वो रह गए। कहा मैं आपको जान गया कि हनुमान जी हैं। हनुमान जी उनके उस प्रेम को देखकर प्रकट हो गए और उन्होंने कहा तुम चाहते क्या हो। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रभु का दर्शन चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा कि चलो तुम चित्रकूट चलो, वहाँ तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। जब तुलसीदास जी महाराज वहाँ पहुँचते हैं तो हनुमान जी महाराज सुआ बन करके, और उन्हें कहते हैं चित्रकूट के घाट में भाई सब तन की भीड़, और क्या तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जब ऐसा कहा तो वो समझ गए कि प्रभु हैं ये, तो उनके चरणों में गिर गए। तो इस तरह से हनुमान जी महाराज ही एक ऐसे हैं जो भगवान का दर्शन करा देते हैं। इस बात को जब सुना वेंकट ने, तो अब उसने सोच लिया कि बस अब हनुमान जी से हमारा काम बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो जा कर के हनुमान जी की जो मूर्ति थी उसी के पास बैठ जाते और बस उन्हीं से बातें करने लगते थे कि हमें राम जी के तो दर्शन करा दो, हमें उनका दर्शन करा दोगे, कितनी अच्छी बात होगी। अब आपको तो हमारे पिताजी बता रहे हैं कि आप ही सबको दर्शन कराते हैं, तो मुझे भी कराइए। अब हुआ क्या, एक दिन कीर्तन हो रहा था, हनुमान जयंती थी उस दिन, तो कीर्तन भी बढ़िया हो रहा था, लोग आए थे, बढ़िया बधाइयाँ हो रही थीं, अनेक प्रकार के पकवान भी हनुमान जी महाराज को भोग में लगाए गए। अब सुंदर भगवान हनुमत जयंती की कथा भी हुई, उनके पिताजी ने सुनाया। अब इनका मन हनुमान जी महाराज के प्रति इतना आकर्षित हो गया कि रात हो गई तो अपने घर में तो बैठे ही थे, रात को ही निकल गए, तुंगभद्रा नदी के किनारे चले गए। रात में चांदनी छिटकी हुई थी, एकांत में बैठ करके और हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे, हे हनुमान जी महाराज कृपा करो, आप मुझे दर्शन दो, और दर्शन के बाद मुझे श्री राम जी महाराज का दर्शन करा दीजिए। ऐसा बेचारे बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे। बालक हैं, सच्चा हृदय है, कपट तो है नहीं है। उसी समय वेंकट क्या देखते हैं कि हनुमान जी चले आ रहे हैं और उनके साथ बहुत से बंदर भी चले आ रहे हैं। अब बंदरों को देख करके वेंकट कहने लगे, इतने बड़े विशाल बंदर हनुमान जी के बराबर, ये तो बड़े भयानक लगते हैं, इधर आएंगे कहीं ऐसा नहीं कि नुकसान करें हमारा। हे हनुमान जी, ये बंदरों को दूर करो, आप भर आओ, इन काय को सेना लेकर के आ रहे हो। तो बंदर तो वहाँ अदृश्य हो गए। अब हनुमान जी बाहर वहाँ पर पहुँच गए, और जैसे ही हनुमान जी पहुँचते हैं वेंकट के सिर में हाथ फिराते हैं और हृदय से लगाते हैं, कहते देखो तुमने मुझे बुलाया तो मैं आ गया, है ना। अब हनुमान जी को प्राप्त करके वेंकट बड़े प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उनके हृदय की खुशी का ठिकाना नहीं। बार बार चरणों में प्रणाम करते हैं, फिर कहते हैं एक काम करिए, मुझे सीताराम जी के और दर्शन करा दीजिए, आप ही तो कराते हैं ना। कहा अच्छा ठीक है, हम अभी कराते हैं, चलो हमारे साथ में। उनकी उंगली पकड़ी वेंकट की, और हनुमान जी महाराज सीधे साकेत पहुंच गए। अब हनुमान जी महाराज जब साकेत पहुंचते हैं
तब वहाँ पर देख रहे हैं बढ़िया सुंदर सिंहासन लगा हुआ है जो दिव्य है, अनेक मणियाँ चमक रही हैं, सोने का सिंहासन कल्प वृक्ष नज़दीक में लगा हुआ है। भगवान किशोरी जी के साथ विराजे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। श्री राम जी महाराज की शोभा बड़ी विलक्षण है, घुंघराले बाल हैं, मंद मंद मुस्कुराहट है, गले में सुंदर मणियाँ पहने हुए हैं, पीताम्बरी धारण किए हुए हैं। इसी किशोरी जी भी मुकुट लगाए हुए हैं, वो भी हार पहने हुए हैं, बड़े सुंदर वस्त्र पहने हुए। इस छवि को देख करके और वेंकट वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाता है। उसे होश नहीं है क्योंकि वो झांकी ही ऐसी है, आनंद के अलावा कुछ नहीं। वहीं बेहोश होकर के जब गिर जाता है तो किशोरी जी आती हैं, उस वेंकट को उठाती हैं, उठा करके उसे हृदय से लगा, छोटा सा बालक है, राम जी के चरणों में प्रणाम कराती हैं, फिर अपने बगल में बैठा लेती हैं, प्यार करती हैं, दुलार करती हैं। इसके बाद श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि अब चला जाए, यहाँ दर्शन हो गया, अब चला जाए। वेंकट कहता हमारा तो मन नहीं है जाने का, हम तो यहाँ ही रहेंगे, इधर तो बहुत अच्छा लगता है हमको, क्या करेंगे जा कर के। कहा नहीं, फिर हम आते जाते रहेंगे, चलो। इस तरह से भगवान की कृपा बुद्धि मुड़ गई, वेंकट जहाँ का तहाँ अपने घर में आ गए। अब वो हनुमान जी भी उन्हें कहते हैं भैया अब हम जा रहे हैं, अब तुम यहाँ भजन करना। हनुमान जी की बात को मान करके वेंकट कहा ठीक है भैया, आते जाते रहना और हमको इसी तरह से अपने चरणों में लगाए रहो और हमें कुछ नहीं चाहिए। अंत में वेंकट ने निश्चित किया कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया है, लेकिन उनके पिताजी सोचने लगे, ये बातें पिताजी को मालूम नहीं है जो भी घटना हुई। अब वो कुछ बड़े जब हुए तो उनके पिताजी ने उन्हें पढ़ाने के लिए गुरुकुल में भेजते हैं, जहाँ वेद शास्त्र पढ़ाए जाते हैं। वहाँ पहुँचे जब तो उनका मन वेद शास्त्रों में नहीं लग रहा है। वो तो जो भी पढ़ते हैं गुरुजी कहते हैं सब याद हो जाता है, पूरा सार उन्हें ज्ञान हो जाता है। पर गुरुजी ने उन्होंने ओम हरि का इस तरह का मंत्र देते हैं, बेटा इसी का जाप किया करो। अब वहाँ से कुछ दिनों के बाद जब उनका संस्कार पूर्ण माने वो समय पूर्ण हुआ तो अपने घर लौट करके आते हैं। अब तो पंडितों में गिनती है, लेकिन भगवान की कृपा है ना, तो नहीं ये कुछ अच्छा नहीं लगता। अब वो हनुमान जी को हमेशा बुलाते रहते थे, उनको वेद शास्त्र पुराण पढ़े जरूर, सब ज्ञान हुआ जरूर, लेकिन उन्हें ये सब फीका लगता है कि भगवान के दर्शन से बढ़ कर के और क्या। हनुमान जी महाराज को जब बुलाते थे हनुमान जी आ जाते। हनुमान जी महाराज ने कहा देखो अब एक काम करो, ये जो तुम्हें मंत्र ओम हरि का जो मंत्र मिला है इसी का जाप किया करो। इससे क्या है कि तुम्हारे जीवन में माने जो एक प्रकार का जो हलचल मची रहती है तो स्थिरता आ जाएगी। तो उन्हीं की बात को मान करके वेंकट और निरंतर ओम हरि का जाप करने लगा। अब एक दिन की बात क्या हुआ कि हनुमान जी महाराज आए और हनुमान जी महाराज ने कहा कि चलो एक बार और चलते हैं भगवान के दरबार। तो भगवान के दरबार में जब जाते हैं वहाँ फिर वही दर्शन जब मिलता है उन्हें बड़े प्रसन्न होते हैं। अब इसके बाद दर्शन करने के बाद वेंकट ने कहा कि अब तो मैं किसी हालत में यहाँ से जाऊँगा नहीं, आप भले कहें कि चलें तो भी जाने वाला नहीं। वेंकट ने अपना जीवन भगवान के चरणों में विसर्जित कर दिया, अपनी आत्मा को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। इस तरह से फिर वेंकट जो वहाँ के वहीं साकेत में रह गए, इधर लौट करके धराधाम में नहीं आए। बोलिए वेंकट भगवान की जय।